इस वीडियो में हम तदरीस कवायद यानी कि ग्रामर की तदरीस के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। ये जानेंगे कि इब्तदाई या सानवी सतह पर ग्रामर की क्या ज़रूरत है, कवायद की तदरीस की कितनी ज़रूरत है, और ये भी देखेंगे कि तदरीस कवायद के चैप्टर से WB, प्राइमरी टेट और CTET में कितने सवाल आते हैं और किस किस्म के सवाल आते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो सवालात आए हैं उसका हम लोग चर्चा करेंगे और उनके ऑप्शंस का तज्जिया करेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा। इस्तकबाल है हमारे चैनल जानकारी विद JD में। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर ग्रामर की तदरीस के मुतालिक ही गुफ्तगू की जाएगी और इम्पोर्टेंट सवालात को देखे जाएंगे, उनके ऑप्शंस का तज्जिया किया जाएगा। यूं तो सवाल महज 17 या 18 होंगे, मगर इन 18 में एक एक ऑप्शंस का जब तज्जिया करेंगे तो 20, 25 या 100 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं समझता हूं कि इन्हीं सवालात में से कोई ना कोई सवाल आपके आने वाले 2023 के प्राइमरी टेट में ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए आप देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कवायद का बुनियादी मकसद। तो ग्रामर की तदरीस का या कवायद का अगर बुनियादी मकसद देखा जाए, उसके फवायद देखे जाए, तो इसमें जरा सा तजाद है अलग अलग मुफक्किरों के बीच, अलग अलग उदबा के बीच, मगर कुछ मुनफी और मुस्बत पहलुओं के बावजूद कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर तमाम उदबा का इत्तफाक राय बनता है। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पर सवालात का जवाब करेंगे। तो सवाल का ऑप्शंस है, दुरुस्त लिखना पढ़ना सिखाना, रबानी पैदा करना, ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करना, इजहार राय पुख्ता करना। ग्रामर की तदरीस के मुतालिक ये बात कही जाती है कि गर्चे बोलने के लिए, गर्चे इजहार राय के लिए या ज़ख़ीरे अल्फाज जमा करने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़े ना पड़े, मगर जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तब आपके ग्रामर के उसूलों की ज़रूरत पड़ती है और कवायद की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दुरुस्त लिखना पढ़ना सिखाना। जहाँ तक इजहार राय का सवाल है, आप किसी भी ज़ुबान की कवायद जाने बगैर आप इजहार राय कर सकते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो यूँ कहा जाता है कि अगर आप ग्रामर के उसूलों को मद्देनज़र रखें तो शायद आपके इजहार राय में भी थोड़ी सी रद्दोबदल पैदा हो जाए। इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा दुरुस्त लिखना पढ़ना सिखाना। अगला सवाल देख लेंगे, कवायद की तदरीस में इस्लाह पाकर उसकी तारीफ और मसाल लिखवाई जाती है। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कवायद की तदरीस के यूं तो कई एक तरीके हैं, मसलन इस्तखराजी तरीका, इस्तक़राई तरीका, तमसीली तरीका, तहलीली तरीका, निसाबी तरीका, इस्लाही तरीका। मगर उर्फ़ आम में और CTET की दुनिया में या किसी भी टेट की दुनिया में, दो टेस्ट की दुनिया में दो ही किस्म इसके मशहूर हैं, एक है इस्तखराजी और एक है इस्तक़राई। चुनांचे अक्सर सवालात इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि मालूम से नामालूम की तरफ जाया जाए तो वो तरीका आपका इस्तक़राई कहलाता है, और नामालूम से मालूम की तरफ जाएं तो आपका वो तरीका इस्तखराजी कहलाता है। तो जब आप मसाल लिखाते हैं फिर उसकी तारीफ पेश करते हैं तो वो तरीका इस्तक़राई तरीका कहलाएगा। चुनांचे यहाँ का सही जवाब होगा इस्तक़राई तरीका। हम आने वाले क्वेश्चंस में बाकी के तरीकों का भी ज़रूरतन चर्चा करते हुए चलेंगे। अगला सवाल है, लफ्ज़ और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस की जाती है। देखें, ग्रामर के पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें से दो मशहूर तरीके जिसका मैं चर्चा अभी कर चुका, अलावा उसके अगर कवायद के अक़साम को देखा जाए, यानी कवायद की तदरीस के लिए कवायद के जो अक़साम हैं जो अहम हैं, उनमें इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म उरूज, इल्म बलागत, इल्म हिज्जा, यानी कि कुल 5 कवायद के अक़साम हैं। उनमें से कवायद का वह किस्म जो अल्फाज की पहलुओं पर और उसके तोड़ जोड़ पर, उसकी साख्त पर, उसकी बनावट पर और उसके मानी पर गुफ्तगू करता है, वो इल्म सरफ़ कहलाता है। इसलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा इल्म
सरफ। बाकी के ऑप्शंस में जैसा कि इल्म नहू है, इल्म नहू जुमलों के तोड़-जोड़ उसकी साख्त के मुतालिक गुफ्तगू करता है। इल्म अरूज, जैसा कि मैं और एक पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि असूल शेर व शायरी जिसमें पेश की जाती है वो इल्म अरूज कहलाता है। और इल्म बलागत दरअसल तकरीर से मुताल्लिक है। अगला सवाल देखेंगे। जुमले से बहस की जाती है, यानी कि जुमले की बनावट, उसकी साख्त वगैरह के मुतालिक गुफ्तगू की जाती है, उसके तोड़-जोड़ के मुतालिक गुफ्तगू की जाती है, जैसे कि मैं अभी अभी बयान किया, इल्म नहू कहलाता है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है इल्म हिज्जा, चुनांचे इस पर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर ली जानी चाहिए ताकि अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत या दुश्वारी का सामना ना हो। इल्म हिज्जा दरअसल इमला के बारे, एराब के बारे गुफ्तगू करता है, इसीलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इल्म नहू। कवायद की तदरीस में मिसालें देकर उसूल व कवायद करवाए जाते हैं। मैं अभी अभी बयान कर चुका कि कवायद की तदरीस के कई एक तरीके हैं, उनमें दो तरीका काफ़ी मशहूर और मारूफ है, इस्तखराजी तरीका और इस्तकराई तरीका। इनमें से जो इस्तखराजी तरीका है, इस पर अगर गुफ्तगू करें, इसमें यूं होता है कि सबसे पहले उसूल बताए जाते हैं, फिर तारीफ पेश की जाती है, फिर मसाले दी जाती है, उसके बाद मश्क कराए जाते हैं। उमूमन इस तरीके को रट्टा का तरीका भी कहा जाता है, जिसमें तलबा को एक बोरियत सा महसूस होता है, चुनांचे आपकी तदरीस काफ़ी बोरिंग हो जाती है। उसके अलावा इसमें नामालूम से मालूम की तरफ जाया जाता है, इसलिए लंबे वक्त लगने की वजह से तलबा में एक उचाट सा मन पैदा हो जाता है। पर अगर हम बात इस्तकराई तरीके की करें तो इसमें पहले मश्क कराई जाती है, फिर मसाल दी जाती है, फिर तारीफ और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसूल बयान किए जाते हैं। ये तरीका मालूम से नामालूम कहलाता है, यानी कि ये तरीका मालूम से नामालूम कहलाता है, यानी कि मानूस बातों से गैर मानूस बातों की तरफ चलते हैं। यही वजह है कि ग्रामर की तदरीस का ये तरीका अमली कवायद का तरीका भी कहलाता है, और यही ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सतह पर किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सही जवाब, चूंकि पहले मसाले पेश की गई हैं, फिर कवायद के उसूल बताए गए हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा इस्तकराई तरीका। अगला सवाल, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है। ये सवाल वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2012 में आ चुका है, इस पर हम लोग थोड़ा तज्जिया करेंगे। ऑप्शन है तलफ़ुज़ का दुरुस्त करना, आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना, आमोज़गारों की तफ़हीम में इजाफा करना, आमोज़गारों के इल्म को महफूज रखने के लिए बेहतरी करना। अब अगर हम तलफ़ुज़ की बात करें तो तलफ़ुज़ का ताल्लुक बोलने के साथ है, इल्म बलागत के साथ है, रवानी के साथ है, इसलिए कवायद का कोई भी ताल्लुक तलफ़ुज़ के साथ कुछ नहीं होता, इसलिए ऑप्शन एक को हम लोग बात कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन बी पर, आमोज़गारों के तरसीली सलाहियत में इजाफा करना। तरसीली सलाहियत का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो जो भी लर्नर्स हैं आपके, उनके तरसीली सलाहियत में इजाफा होगा अगर कवायद पढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये सवाल भी यहाँ पर मुनासिब न होगा। 3 नंबर ऑप्शन है आमोज़गारों की तफ़हीम में इजाफा करना। हाँ, यहाँ इस ऑप्शन में ज़रा सा दम नज़र आ रहा है कि जब आप, चूँकि तफ़हीम और मुताला का ताल्लुक है और मुताला और तफ़हीम में एक ताल्लुक भी है, ऑप्शन 3 आमोज़गारों की तफ़हीम में इजाफा करना, इस ऑप्शन में ज़रा सा दम है, यानी मुताले की एक किस्म में तफ़हीम आता है। तो जब आप पढ़ने जाते हैं यानी पढ़ते हैं, तब आपको बहुत हद तक कवायद के उसूल और कवायद के कायदे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सही जवाब होगा यहाँ आमोज़गारों की तफ़हीम में इजाफा करना। अगला सवाल देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सर तरीका है। ये सवाल 2021 सीटेट में आया हुआ है। सवाल है कि कवायद पढ़ाने का मुअस्सर तरीका, यानी कि मुनासिब तरीका, अमली तरीका, मशहूर मकबूल तरीका, तो मैं बयान कर चुका हूं कि जिसमें आप मसालों के साथ यानी मसालों के बाद कानून वगैरह सिखाते हैं। अब ऑप्शन को जरा सा टेस्ट कर लेंगे। पहला है मसालों के साथ कवायद के उसूल की तदरीस, मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूल की तदरीस, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सबक
में कवायद की तदरीस। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि मसालों के साथ जब कवायद के उसूलों की तदरीस आप करते हैं तो यही बेहतरीन और मौसर तरीका है। दरअसल ये इस्तक़राई तरीका है। इसी तरह का सवाल पिछले क्वेश्चंस में भी इसी तरह के मौजू हैं, बस सवाल करने का तरीका अलग है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो उतना दमदार नजर नहीं आता है। अगला सवाल देखेंगे, तनाशाई, इजहार ख्याल में हुस्न, तहरीर में दुरुस्तगी, बोलने में पुख्तगी। जैसा कि मैं बारहा बता चुका हूं कि मानी से शनासाई के लिए आपको कवायद के उसूल जानने की जरूरत नहीं है। एक गैर उर्दूदा शख्स को भी आप कोई भी एक सामान दिखा करके, मसलन किताब दिखा करके उन्हें कह सकते हैं कि ये किताब है, उसके लिए उन्हें कवायद के इल्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मानी से शनासाई के लिए कवायद की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन 2, इजहार ख्याल में हुस्न, इजहार ख्याल में हुस्न पैदा करने के लिए, बल्कि कवायद आपके इजहार ख्याल में हुस्न के बजाय थोड़ी सी रुकावटें पैदा कर सकती है, इसलिए वहां भी कवायद की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये कोई फायदा नहीं है। तहरीर में दुरुस्तगी, ये सही जवाब होगा, क्योंकि जब कभी आप तहरीरी शक्ल देंगे किसी जुबान का तो वहां पर आपको तहरीर में लफ्जों की सेहत का खास तौर से ख्याल रखना होगा, दुरुस्तगी का ख्याल रखना होगा, इसलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तहरीर में दुरुस्तगी। और जहां तक बोलने की बात है, बोलने में पुख्तगी की बात है, तो बिना कवायद जाने भी कोई भी शख्स बाआसानी पुख्ता जबान इस्तेमाल कर सकता, बोलने में पुख्तगी हासिल कर सकता है। तदरीस कवायद के मुताबिक मानूस जानकारी से गैर मानूस जानकारी की तरफ जाने का अमल कहलाता है। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, ये इस्तक़राई तरीका होगा। मानूस से गैर मानूस की तरफ आप जाते हैं, यानी मसालें असबाक से फराहम की जाती हैं, मानूस बातों से गैर मानूस की तरफ जाते हैं, और काफ़ी माना हुआ और काफ़ी मकबूल तरीका है इस्तक़राई तरीका, यहाँ का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे, कवायद का वो हिस्सा जिसमें इमला की साख्त और तोड़ जोड़ और इस्तेमाल से बहस की जाती है कहलाता है। मैं इस पर भी बयान कर चुका हूँ कि इसका सही जवाब होगा इल्मे हिज्जा, इल्मे सरफ, इल्मे नहू, इल्मे बलागत पर। मैं समझता हूँ ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी गहराई भी है, चुनांचे सही गौर से सुने सवाल को और इसको जवाब करने की कोशिश करें आप। इनमें से कवायद पढ़ने का क्या फ़ायदा है? ज़बान की सेहत, ज़बान का तलफ़ुज़, ज़बान की रवानी, ज़बान की रवानी, ज़ख़ीरे अल्फाज। ज़ख़ीरे अल्फाज, ज़बान की रवानी, इन दोनों पर ऑलरेडी मैं बयान कर चुका हूं कि इनमें से कोई भी कवायद पढ़ने का ये फ़ायदे नहीं हैं। ज़ुबान का तलफ़ुज़ की जहाँ तक बात है, तो जब आपके पास ज़ख़ीरे अल्फाज होगा तो आप एक बेहतरीन तरीके से ज़बान का तलफ़ुज़ अदा कर सकते हैं, यानी कि अच्छी आवाज़ निकाल सकते हैं, उसमें भी कवायद का कोई शामिल नहीं। अब आ जाए ज़बान की सेहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़बान की सेहत का मतलब होता है कि सही राइटिंग, सही तहरीर, सही पढ़ना। तो सही पढ़ने और सही राइटिंग की जहाँ तक बात है वहाँ पर आपको कवायद की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ज़बान की सेहत का ख्याल रखा जाता है कवायद पढ़ने से। यानी कि जब आप अंग्रेज़ी में ही या अपनी ही ज़ुबान में कहते हैं कहाँ, इसका एक माना यह होता है कि कहाँ चले, लेकिन उसी चीज़ को जब आप तहरीरी शक्ल देने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी की पूरी बात लिखनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको वर्ब का ख्याल रखना पड़ेगा, फेल का ख्याल रखना पड़ेगा, फ़ाइल का ख्याल रखना पड़ेगा, मफ़ूल का ख्याल रखना पड़ेगा। यही ज़बान की सेहत है, और ज़बान की सेहत तंदुरुस्त उसी वक्त हो सकती है जब आपको कवायद के उसूल पता हो, कवायद को पढ़ने पढ़ाने का आपको सलीका आता हो। अगला सवाल देखेंगे, कवायद की तदरीस क्यों ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है? कवायद की खूब मश्क करने के लिए कवायद की तदरीस इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कवायद की खूब मश्क करी जाए, लफ्ज़ की ज़ख़ीरा साजी के लिए, तख़य्युल और तसव्वुर के लिए, मेयारी ज़बान की आमोज़िश के लिए। ये सवाल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, इसलिए गौर से सुने, गौर से देखें। कवायद की खूब मश्क करने के लिए कवायद पढ़ने का कोई माना नहीं होता, ये तो फिर वो रट्टा की तरफ चला जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देख लेंगे, लफ्ज़ की ज़ख़ीरा साजी के लिए। लफ्ज़ की ज़ख़ीरा साजी के मुतालिक पिछले क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं, मैं ऑलरेडी इस पर जिक्र चर्चा कर चुका हूं। 3 नंबर, तख़य्युल और तसव्वुर। तो तख़य्युल और तसव्वुर, उसके अलावा इजहार ख्याल के लिए भी कवायद की तदरीस की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती है। ऑप्शन 4 देख लेंगे, मेयारी ज़बान की आमोज़िश के लिए। तो यही सबसे बेहतरीन होगा। यही वजह है कि
उर्दू के बहुत से नामवर उदबा और शख्सियात के मुतालिक, जिनमें मौलवी अब्दुल हक साहब खुद शामिल हैं, उन्होंने कहा कि ग्रामर की तालीम, ग्रामर की तदरीस प्राइमरी सतह पर तो ज़रूरी नहीं है, बल्कि सानवी सतह पर बहुत हद तक ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि ग्रामर के उसूल बाद में बने हैं और कोई ज़ुबान पहले बनी है, मगर हाँ, अगर कोई दूसरी ज़ुबान सीखना चाहे, यानी कि मेयारी ज़ुबान सीखना चाहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तदरीस क़वायद उसे दी जाए, क़वायद की उसे तालीम दी जाए, ग्रामर उसको पढ़ाया जाए। यही वजह है कि हम उर्दू पढ़ने के लिए हमें उतने ग्रामर की ज़रूरत नहीं होगी जितने अंग्रेज़ी सीखने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अंग्रेज़ी हमारी मेयारी ज़ुबान है या दूसरी ज़ुबान है और मादरी ज़ुबान के लिए किसी भी क़वायद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि मेयारी ज़बान की आमोज़िश के लिए यही सही जवाब होगा। अगला सवाल, क़वायद की तदरीस कब सबसे ज़्यादा फ़ितरी तौर पर कारगर साबित होती है? फ़ितरी तौर पर कारगर साबित कब होगी क़वायद की तदरीस? जब आप ज़्यादा मश्क करेंगे? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तालिब इल्म अपनी तहरीरी गलती को खुद ठीक करने के लिए इस ऑप्शन में ज़रा दम है। मैं बारहा कर चुका हूं कि क़वायद की तालीम की एक ज़रूरत उस वक्त आन पड़ती है जब तालिब इल्म तहरीरी सलाहियत को उजागर करना चाहे, यानी तहरीरी गलतियों को खुद से ठीक करना चाहे, तब उसके क़वायद की तदरीस काफ़ी अहम समझी जाती है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन 2। उसके अलावा अगर अगले ऑप्शन को हम चेक करें तो पता चलेगा, उस्ताद वक्फे वक्फे से क्लास लें, यानी कि इन बिटवीन टाइम लें, इसलिए क़वायद की तदरीस ज़्यादा फितरी तौर पर समझी जाती है। ये ऑप्शन में भी दम नहीं है। अलावा उसके 4 नंबर ऑप्शन, जैसा कि आप जानते हैं, मादरी ज़ुबान सीखने के लिए क़वायद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि दूसरी ज़ुबान जिसको मेयारी ज़ुबान कहते हैं, वो ज़ुबान सीखने के लिए आपको क़वायद की ज़रूरत पड़ती है और मादरी ज़ुबान की कोई आमोज़िश नहीं होती, बल्कि इसका इक्तसाब होता है। यही वजह है कि मादरी ज़ुबान के लिए कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, क़वायद की तदरीस का एक फ़ायदा है इस्लाह, इस्तेहसान अदब, रवानी इंशा में मदद। यहाँ जो भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में अलग अलग लोगों का मतज़ाद ख्याल है, अलग अलग ख्याल है, मगर यहाँ मैं मुश्तरिक नुक्ता पर फोकस करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक इस्तेहसान अदब है, इसके मुतालिक समझा जाता है कि जब किसी अदब को ठीक से समझना या इस्तेहसान करना हो तो उसके लिए क़वायद की तदरीस लाजमी नहीं है। और जहाँ तक इस्लाह की बात है, अगर कोई तहरीरी इस्लाह है, इस्लाह लफ्ज़ यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो पाया, अगर कोई तहरीरी इस्लाह है तो शायद क़वायद की तदरीस का होना ज़रूरी हो जाए, मगर अगर कोई तकरीरी इस्लाह है, तलफ़ुज़ की इस्लाह है, तो क़वायद की तदरीस का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से मैं समझूंगा कि इंशा में मदद, यानी कि लिखाई में मदद, तहरीर में मदद ही क़वायद की तदरीस का एक फ़ायदा यहाँ हो सकता है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन 4, इंशा में मदद। अगला सवाल देखेंगे, मखसूस आवाज़ों को सही से अदा करने की कोशिश करने का मतलब है दुरुस्तगी, रवानी, तफ़हीम, उसूल क़वायद। फिर वही बात आ गई कि जहाँ तक तलफ़ुज़ की बात है, आवाज़ों को सही निकालने का मतलब रवानी हरगिज़ नहीं है, बल्कि तेज़ी के साथ जब आप किसी इबारत को पढ़ते हैं उसको रवानी कहते हैं। लेकिन उनमें जो गलतियाँ हो जाती हैं, यानी सही तरीके से आवाज़ नहीं निकलती है, उस्ताद तालिब इल्म को रोक कर वहाँ उन्हें सही आवाज़ को निकालने की मश्क कराते हैं, उसको दुरुस्तगी कहा जाता है, ना कि रवानी। और उसूल क़वायद बिल्कुल अलग ही चीज़ है। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।